स्वामी जी अमर रहें। नमस्कार क्षेत्रवासियों, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और मैं स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट का संयोजक हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारा विषय है कि शराब, जो कि एक बहुत बुरा नशा है और भारतीय संस्कृति में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। और समाज में यदि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति शराब पीता है, अधिक शराब पीता है, तो उसको लोग बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, सम्मान की निगाह से नहीं देखते हैं। शराब पीने से बहुत सारे संबंधी समस्याएं भी होती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति का स्वास्थ्य पतन की ओर जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इससे परिवार का परिवेश भी खराब होता है, बच्चों पर भी खराब असर पड़ता है और समाज में भी परिवार की स्वयं की छवि के साथ साथ परिवार की छवि भी निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। फिर भी आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष जैसे देश में, जहां नशे को बहुत खराब माना जाता रहा है, आज भी देश में अनेक अनेक प्रकार के प्रयास हो रहे हैं कि भारत में शराब जो है बंद हो सके और शराब की लत से, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की लत से लोग मुक्ति पा सकें। फिर भी ऐसा क्या है कि भारत में हमारे द्वारा बनाई गई सरकार ही ये जानते हुए कि शराब या अन्य प्रकार के नशे बहुत खराब है व्यक्ति के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है, फिर भी इसको प्रोत्साहित करती है और बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करती है और शायद चाहती भी है कि लोग शराब पिएं। ऐसा क्या कारण है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि सरकार को ऐसे क्या फायदे होते हैं जिस कारण वो समाज का हित दरकिनार करते हुए लोगों को शराब पीने के लिए एक प्रकार से प्रोत्साहित कर रही है। तो अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की राठ तहसील के सरीला तहसील के एक ग्राम चंडौत में अ, वहीं के एक प्राइमरी के शिक्षक, जिन्होंने अभी वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ है और उन्होंने संकल्प किया है कि वो अपने आगे का जीवन समाज सेवा में व्यतीत करेंगे और अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। तो उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम रखा था जिसने अपनी उन्होंने जो है अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए संकल्प लिया और उसकी एक रूपरेखा तैयार की। तो उसमें जो अतिथि थे, उसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दादा, जो राठ तहसील में ग्राम गलिया के निवासी रहे हैं, अब इस समय वर्तमान में राठ में रहते हैं, तो वो मुख्य अतिथि थे और उसमें हमारे ट्रस्ट ने भी सहभागिता की थी। तो वहां पर ये विषय उठाया गया और वहीं से इस वीडियो की जो है आधार तैयार हुआ कि हम एक गणना तैयार करते हैं कि हम देखते हैं कि गांव स्तर पर कितने लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं और उससे प्रतिदिन गांव स्तर पर कितना पैसा ग्रामवासियों का इस नशे पे खर्च होता है। एक लमसम अनुमान लगाते हैं। तो वहां पर ही कार्यक्रम के दौरान ही गांव वालों से पूछा गया कि चंदौत गांव में शराब की लगभग कितनी बिक्री हो जाती है, कितना कितना पैसा जो है शराब पर खर्च किया जाता है प्रतिदिन। तो वहां पर जो आंकड़ा निकल के आया वो है लगभग 1 लाख रुपया प्रतिदिन शराब पर खर्च होता है। यही बात गुटखे के बारे में पूछी गई, क्योंकि एक एक दिन में लोग 10-10 गुटखा खा जाते हैं। तो लगभग आंकड़ा आया 50,000 के आसपास। और उसी प्रकार की चर्चा बीड़ी और सिगरेट के बारे में हुई तो लगभग 10,000 15,000 का आंकड़ा इस पर भी आया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये कुल मिलाकर लगभग 1,60,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चंडौत गांव में नशे पर खर्च होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे देश में 28 स्टेट हैं और 8
यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब कुल मिलाकर के एक प्रकार से 34 राज्य हैं। तो यदि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जिला हमीरपुर में जो तहसील है सरीला, उसके एक गांव में नशा का एक दिन का खर्चा लगभग 1,60,000 रुपए है। तो अगली स्लाइड में हम चर्चा करते हैं कि ग्रामीण भारत में शराब खर्च को समझने का उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों का महत्व ये है कि जो हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका भारतीय सामाजिकता में, संस्कृति में, आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है। हमारा भारत एक प्रकार की भारत की संस्कृति गांवों में निवास करती है, और शराब पर यदि कोई गांव का परिवार या कोई व्यक्ति विशेष रूप से शराब की जिसको लत लग गई है, तो आजकल हम देखते हैं कि हमारा अधिकांश वर्ग जो है गरीबी रेखा के आसपास ही है। यदि किसी व्यक्ति को शराब की लत लग जाती है तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, और समाज में उसके मान सम्मान की स्थिरता उतनी अच्छी नहीं रह जाती, और घर परिवार को चलाने में भी दिक्कत होती है, और घर परिवार का माहौल भी खराब होता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए अनेकों समाज सेवी संगठन जो है जागरूकता का अभियान चलाती रहती हैं, लोगों को समझाती हैं कि नशे से कैसे मुक्त रहना है, और इससे मुक्त होने के बाद परिवार की स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे हम परिवार को एक समाज में सम्मान की स्थिति में ला सकते हैं और एक सामान्य जीवन जी सकते हैं, और हम अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं। तो ग्रामीण भारत में भारत की संस्कृति निवास करती है, और हम ये जानते हैं कि भारत में नशा एक प्रकार से बहुत ही खराब चीज मानी गई है। अब हम ये गणना करते हैं वास्तव में कि जैसे हमने कहा कि हमारे देश में 34 राज्य हैं, तो उन 34 राज्य में एक राज्य उत्तर प्रदेश है जिसमें उसके एक जिले की एक गांव की जो औसत खर्च पड़ता है नशे में वो 1,60,000 रुपए। इतना रुपए हम खर्च करते हैं प्रतिदिन नशे में, तो ये राशि काफी बड़ी है। अब हम ये देखते हैं कि भारत में गांवों की संख्या लगभग 6 लाख से ऊपर है, लेकिन ऐसे गांव जहां ठीक ठाक आबादी रहती है उनकी संख्या लगभग 5 लाख, पौने पौने 6 लाख के आसपास रहती है, जिसमें अच्छी खासी लोगों की संख्या है। और ये जो आंकड़ा है ये 2011 की जनगणना के आधार पर। जो आबाद गांव हैं उस दिन उन गांवों में जैसे मैंने बताया कि एक एवरेज जो लोग गांव के लोग खर्च करते हैं नशा के ऊपर, वो रुपया जैसे हमने गणना की 1,60,000 है, तो हम इसको मान सकते हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास प्रतिदिन का खर्चा पड़ता है। बीड़ी, सिगरेट, शराब और गुटखा और भी अन्य नशे की चीजें हैं, लेकिन हम बेसिक रूप में ये 3-4 चीजें ही लेते हैं जिन पर खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आता है प्रतिदिन का खर्चा। तो यदि हम ये देखें कि 1,50,000 के आसपास प्रतिदिन का खर्चा है, और भारत देश में कुल गांव गांव की संख्या लगभग 6 लाख है, पौने 6 लाख से 6 लाख है, जिनमें आबादी ठीक ठाक आबादी रहती है। तो प्रतिदिन का जो खर्च पड़ता है वो पूरे देश के हिसाब से वो 9,562 करोड़ रुपया प्रतिदिन इस देश की जनता नशे पर खर्च करती है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, क्योंकि एक दिन में 9,562 करोड़ रुपए केवल नशे पर खर्च हो जाते हैं। इस पर सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है कि ग्रामीणों के परिवार की जो बचत है वो इस पर खर्च हो जाती है, तो जिससे उनकी शिक्षा पर, परिवार में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर, उनके पोषण पर और स्वास्थ्य पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। तो हमें इससे बचने के लिए बहुत सारी जागरूकता की आवश्यकता है। प्रतिमाह शराब पर होने वाला जो अनुमानित खर्च है उसकी गणना करते हैं।
जैसा कि हमने देखा कि भारत में लगभग 9,562 रुपए प्रतिदिन खर्च हो जाते हैं। तो ये इसके अनुसार यदि भारतवर्ष में जनता कितना रुपया प्रति माह खर्च करती है नशे के ऊपर, तो वो आता है 2,87,000 रुपया। एक महीने में भारत सरकार को जो 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 भारत सरकार ने बहुत सारे मतलब ठेके खोल रखे हैं, दुकान खोल रखी है शराब की, उनके माध्यम से जो जनता पैसा खर्च कर रही है वो है 2,87,000 रुपए। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में एक वर्ष में कितना पैसा जनता खर्च करती है। तो जब इसी गणना को हमने आधार बनाया तो एक साल में जो जनता नशे पर पैसा खर्च करती है भारतवर्ष में, उसका आंकड़ा आता है लगभग 35 लाख करोड़ रुपए, जो भारत की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब हम शराब पर इतना पैसा खर्च करते हैं तो शराब के उपयोग से कई और विषय हमारे समाज में खुल जाते हैं। शराब पर यदि आप खर्च करते हैं तो आपकी शिक्षा की तरफ जो खर्च होता है वो कम हो जाता है। आपका स्वास्थ्य की सुविधाओं को मेंटेन करने को घर में आपको दिक्कत होती है। आपका जो पारिवारिक जो बुनियादी ढांचा है वो बिगड़ जाता है। और सरकार को भी इसी प्रकार की समस्याएं होती हैं। जब बहुत सा ज्यादा लोग शराब पीते हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब होता है, तो सरकार को स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च करना पड़ता है। और जो गरीबी रेखा में लोग हैं उनकी सुख सुविधा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बहुत कुछ खर्च करना पड़ता है। लोग नशा ना करें इसके लिए भी कई प्रकार की सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन इतना जो पैसा खर्च होता है, प्रतिदिन जनता कर रही है इसके ऊपर, तो सरकार को इससे क्या फायदा है? सरकार जो शराब है, नशा है, उसके ऊपर बहुत भारी भरकम टैक्स लगाती है। तो जो 34-35 लाख करोड़ रुपया जनता ने शराब के माध्यम से शराब नशे को करने के लिए जो खर्च किया, उस पैसे पर सरकार टैक्स लगाती है। तो हमें देखते हैं कि 5 वर्ष में वास्तव में कितना खर्चा जनता करती है नशे के ऊपर और उससे कितना टैक्स सरकार को प्राप्त होता है, ये हम देखते हैं। तो एक साल में लगभग 35 लाख करोड़ रुपया जनता खर्च करती है। तो यदि यदि एक पंचवर्षीय योजना के बारे में देखा जाए कि 5 साल में भारत सरकार को लगभग जनता मतलब कितना खर्च करती है 5 साल, तो ये आंकड़ा आता है करीब 175 लाख करोड़ रुपया। तो 5 साल में 175 लाख करोड़ रुपए जनता खर्च करती है नशे की। और यदि हम माने कि लगभग लगभग जो स्टेट का टैक्स रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, वो सब मिला के लमसम 50% टैक्स जो है नशे पर पड़ता है। तो सरकार को कितनी इनकम होती है? तो यदि हम प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो सरकार को लगभग 5,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। यदि इसको हम महीने के हिसाब से देखें तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार को प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष में देखें तो करीब 18 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में सरकार को प्राप्त होते हैं। और यदि हम 5 वर्ष मतलब एक पंचवर्षीय जो कार्यकाल होता है उसके रूप में देखें तो करीब 90 लाख करोड़ रुपया कर के रूप में जनता से सरकार को प्राप्त होता है। तो ये बहुत बड़ी राशि है जो सरकार को शराब, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट के बिक्री से जो धनराशि जनता खर्च करती है उस पर टैक्स लगा करके सरकार को इनकम होती है। तो ये बहुत बड़ी राशि है। यदि हम मात्र उत्तर प्रदेश में देखें कि लोग एक साल में जो है कितना टैक्स इस नशे के माध्यम से सरकार को देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को देते हैं, तो ये एक आंकड़ा का आता है करीब 55 से 60 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त होता है। तो यदि हम इसको 5 साल के आसपास देखें तो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त होता है।
ये बहुत बड़ी राशि है जो सरकार खर्च करती है। अ, कई और जो हमारे प्रदेश में सुविधाएं हैं उनमें बजट के रूप में ये खर्च करती है। तो ये कारण है जिसके वजह से सरकार नशा मुक्ति की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे रही है, जबकि जानते हुए कि शराब लोगों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे व्यक्ति का जीवन ही नहीं उसका परिवार तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है और हमारी जो ओवरऑल संस्कृति है वो निम्न स्तर पर जा रही है। अनेकों प्रकार के झगड़े इससे व्याप्त होते हैं। अनेक प्रकार की छोटी मोटी बड़ी समस्याएं भी होती है। आपने देखा होगा जब नशा करके व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसके जान जाने का जोखिम भी होती है और बहुत सारे एक्सीडेंट नशे की वजह से होते हैं। बेमतलब के झगड़े फसाद नशे की वजह से होते हैं। आसपास का जो माहौल जहां लोग रहते हैं नशा करते हैं वहां आसपास बेबुनियादी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और फिर उन्हें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जिनके इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। तो सरकार जो अपना परिवार में उनका जो धन संचय होता है, बचत होती है, वो उस पर खर्च हो जाता है। इसके लिए कई प्रकार के लोन लोगों को लेने पड़ते हैं, अपना घर जमीन बेचना पड़ता है। कई बार जो अधिक नशा करते हैं और नौकरी भी उनको अच्छी खासी प्राप्त है, वो नौकरी भी से हाथ धोना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार ये जानते हुए कि नशा एक बहुत ही खराब चीज है मनुष्य के लिए, फिर भी वो शराब को बंद नहीं करती। ये बड़ी चिंता का विषय है कि भारतवर्ष जैसे सांस्कृतिक देश में यदि शराब देश को चलाने का माध्यम बनेगा तो वास्तव में देश किस दिशा में जाएगा। हम कल्पना करते हैं, ये आशा करते हैं और ये प्रयास भी करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, जहां पर गाय को गौ माता के रूप में पूजा जाता है, जहां हमें शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में सिखाया जाता है कि हम नशे से दूर रहें, एक सादगी भरी अच्छी उत्तम शैली में अपना जीवन व्यतीत करें, वहां पर नशे पर इतना सारा खर्च होना और सरकार को हर गांव में जो है ठेका खोलना और शराब की बिक्री पर प्रोत्साहन देना, ये बड़ी ही चिंता का विषय है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। क्या हमारे देश में और कोई साधन नहीं है जिससे हम अपने देश को चला सकते हैं? क्या भारतवर्ष का बुद्धिजीवी वर्ग इस इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यदि हम इसको ग्राफ के रूप में देखें तो यदि हम 50 वर्षों का एक ग्राफ बनाते हैं तो आप देखें कि जैसे हमने 5 वर्ष में ये निकाला कि हमारा जो केवल मात्र उत्तर प्रदेश में सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपया केवल जो नशा है उस पर जो जनता खर्च करती है उससे टैक्स के रूप में प्राप्त होता है। और ओवरऑल जो हमारा खर्चा है जो शराब पर हम करते हैं वो करीब 175 लाख करोड़ रुपए है जो पूरे देश में हम खर्च करते हैं। तो आप देखें कि 10 वर्ष में हम करीब 175 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। लेकिन यदि हम ये माने कि सालाना यदि इस पर जो वृद्धि हो रही है वो 3 से 5% ही है, तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि आने वाले 50 वर्ष में हमारा कितना पैसा इस पर खर्च होगा। तो इसमें ये आंकड़ा आता है कि यदि 3% के हिसाब से हमारी वृद्धि होती है नशे पर खर्च करने पर, तो लगभग लगभग 2,000 लाख करोड़ रुपया, ये ये कितना बड़ा अमाउंट है। आप इसको मात्र सुनने से चौंक जाएंगे। इसकी कल्पना करना बहुत बड़ी बात है कि 2,000 लाख करोड़ रुपए आपके 5 साल में खर्च होंगे। हम सॉरी, 50 वर्ष के बाद लगभग इतना खर्च आपका हर 5 साल में आएगा। और यदि यही यही वृद्धि 5% की दर से होती है तो करीब 3,500 लाख करोड़ रुपए जनता का इस शराब पर खर्च होगा।
तो यही कारण है कि पैसे को प्रमुखता पर रख करके सरकार को अन्य किसी साधनों के माध्यम से जनता से कर लेकर के जो व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार को एक इजी तरीका मिल गया है लोगों की आदत का, और नशे के रूप में जो जनता जो लत लग जाती नशे की, उसके माध्यम से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है उसको अनदेखा कर करके जनता से ही इस प्रकार से सरकार कर ले रही है कि चाहे व्यक्ति का जीवन, उसके परिवार का जीवन नष्ट हो जाए, उसको अनदेखा कर करके देश को चलाने के लिए नशे को एक माध्यम मान लिया और प्रमुख माध्यम मान लिया गया है। क्या समाज के बुद्धिजीवी इस पर चर्चा नहीं कर सकते, इस पर शोध नहीं कर सकते? क्या कोई और साधन भी हो सकते हैं हमारे देश को चलाने के लिए, इस प्रकार का कर प्राप्त करने के लिए? लेकिन भारत जैसे देश में जहां नशे को बहुत बुरा माना जाता है, जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, उसको बंद करने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयत्न करना। जो सक्षम है उनको इस शराब से भले ही दिक्कत ना हो, भले ही वो छुपा करके एक बहुत एक अपने उच्च स्तर की जीवन शैली में वो अपना एक इसको शौक बना करके जीवन में उपयोग करते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी दिहाड़ी मात्र 300, 400, 500 रुपए है, जिनके बच्चों को पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं हैं, वो जब उनके पिता या भाई जो जो दिहाड़ी पर जाते हैं, यदि वो अपना 50 रुपए भी नशे पर खर्च करते हैं, तो उस परिवार की क्या स्थिति होगी? और आपने अक्सर देखा होगा कि गरीब तबके के जो लोग होते हैं वो दिन भर मेहनत करते हैं, जैसे जो लोग रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो अपनी थकान को दूर करने के लिए भी अक्सर इसका प्रयोग करते हैं। तो दिन भर मेहनत करके जो राशि वो कमाते हैं, उसमें एक बड़ा परसेंटेज वो सिर्फ नशे पर खर्च कर देते हैं। इससे उसके जीवन में बहुत उथल-पुथल होती है। और जिस प्रकार का नशा गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, जिस प्रकार के केमिकल मिक्स करके ये नशा हो रहा है, उससे व्यक्ति को उस नशे की आदत लग जाती है। वो बार-बार शराब पीता है। इससे उसका परिवार बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है। लोगों में कई प्रकार की विकृतियाँ आ गई हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयत्न किया कि आखिरकार सरकार ये शराब बंद क्यों नहीं करती है, जानते हुए कि इससे लोगों की क्या दशा हो रही है। तो ये वीडियो एक सिर्फ जागरूकता के लिए है। ये बहुत डिटेल्ड चीज़ें, बहुत ही एक्सपर्ट की तरह तो मैंने ये वीडियो नहीं बना पाया है, लेकिन जो हल्की सी गणना मैंने की उसको समझने का प्रयत्न किया कि आखिरकार क्या ऐसा कारण है कि सरकार जनता की स्थिति को दरकिनार करते हुए केवल कर प्राप्त करने के लिए शराब को एक मुख्य माध्यम बनाई हुई और शराबबंदी नहीं कर रही। तो इसके लिए जनता को स्वयं जागरूक होना होगा, स्वयं के, अपने परिवार के, अपने आसपास के वातावरण को सुधारने के लिए, उसको अच्छे स्तर पर जीवन शैली में लाने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमें स्वयं से नशे को छोड़ना होगा और नशा मुक्ति की ओर जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जी अमर रहे। नमस्कार।